जी, अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हमने पहले पूछा था कि हम देखना चाहते हैं कि सेल्समैन जो हैं उन्होंने कितनी सेल्स की मंथ्स के हिसाब से, 5 महीने के हिसाब से। तो उसके लिए आप सबसे पहले फील्ड्स जो हैं उनको सिलेक्ट कीजिए। मिसाल के तौर पर सेल्समैन, जब मैं सेल्समैन को सिलेक्ट करता हूं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू एक बना हुआ आ जाता है सेल्समैन का रो में। ठीक है, इसमें अगर मैं इस पर क्लिक करूं, हेडर जो है इसका, तो इसमें मेरे सामने ऑप्शन होगी चेक और अनचेक करने की किसी सेल्समैन को। फर्ज करें मैं सिर्फ 3 सेल्समैन में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं इस वाले सेल्समैन को अनचेक कर दूंगा और ये खत्म हो जाएगा यहां से। इसी तरह अब मैं देखना चाहता हूं कि नेट सेल्स कितनी है। जब मैं नेट सेल्स पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हर सेल्समैन के कोरस्पॉन्डिंग मुझे पता चल जाता है कि उसने इतनी सेल्स की। मैं देखना चाहता हूं कि कोरस्पॉन्डिंग जो सेल्समैन है उसने 5 महीने में कितनी सेल्स की। तो उसके लिए मैं मंथ पर क्लिक करता हूं। जब मैं मंथ पर क्लिक करता हूं तो बाय मंथ मुझे दिखाया जाता है, लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ 5 महीनों को सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो मैं 5 महीने का डेटा सिलेक्ट करके ओके कर देता हूं। तो यहां पर मुझे हर सेल्समैन के कोरस्पॉन्डिंग दिखाया जाएगा कि उसने इतनी सेल्स की और उसका ग्रैंड टोटल नीचे हर सेल्समैन के लिहाज से दिखाया जाएगा। मिसाल के तौर पर जोसेफ का 70 है, लॉरेंस का 74, 71, मरिया का, मैट का 72, और इन सब का ग्रैंड टोटल ये लिखा हुआ आ रहा है। मैं एक और काम भी कर सकता हूं, मंथ को मैं ड्रैग कर सकता हूं और रिपोर्ट फिल्टर के अंदर डाल सकता हूं। यहां से अब मैं बआसानी जो है वही चीज कर सकता हूं और मुझे वही डेटा दिखाया जाएगा। उसके अलावा अब मैं चाहता हूं कि नंबर ऑफ कस्टमर्स भी दिखाए जाएं मुझे, तो मैं नंबर ऑफ कस्टमर्स पर क्लिक करता हूं। नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिहाज से मुझे दिखाया जाता है। आप नोट करें कि जब मैं किसी चीज का टोटल देखना चाहता हूं तो वो वैल्यूज के पिवट फील्ड लिस्ट में नजर आता है और ये सम फंक्शन है अगर मैं इस पर क्लिक करूं। इसी तरह मैं प्रॉफिट लॉस भी अगर देखना चाहता हूं तो वो भी मुझे यहां से दिखा दिया जाता है। अगर मैं प्रोडक्ट के लिहाज से देखना चाहूं, इसको मैं ड्रैग करके कॉलम लेबल में डाल सकता हूं। अब मुझे यहां से हर प्रोडक्ट के लिहाज से दिखाया जा रहा है कि क्या ग्रैंड टोटल है। इसी तरह अगर मैं रीजन के हिसाब से देखना चाहूं तो मैं रीजन को यहां पर ऐड कर सकता हूं रो में। जब मैं ये करूंगा तो मुझे रीजन के हिसाब से भी दिखाया जाएगा और यहां से फिर मैं जाकर सिलेक्ट या डिसिलेक्ट कर सकता हूं रीजन को। उसके अलावा अगर मैं देखना चाहूं कोई और सम प्रॉफिट लॉस का तो वो भी मैं यहां से देख सकता हूं। ये मुझे टोटल सम ऑफ प्रॉफिट लॉस, टोटल सम ऑफ कस्टमर्स, टोटल सम ऑफ नेट सेल्स वगैरह दिखा रहा है। इसको इवन मोर कंसाइज करने के लिए ये एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर हर रो के अंदर आपके पास प्रोडक्ट है, उसके अलावा सेल्समैन का नाम है, रीजन है और सब टोटल है इन सब का। एक और तरीका है इसको देखने का। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कॉलम, रोज और लेबल्स वगैरह को सेट करने का तरीका।